नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी सक्सेस मिलेगी, पैसा, सेहत और अभी बीटेक कर रही हैं। आईटी सेक्टर इनके लिए अच्छा होगा या नौकरी मिलेगी कोई सरकारी नौकरी, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले सरकारी नौकरी का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। बाकी आईटी सेक्टर ही ठीक है। दूसरी बात, करियर पर शुरुआती टाइम पीरियड पर थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपनी जॉब को कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, जॉब करते रहो, वो अच्छी बात है। आपकी लाइफ में आईटी सेक्टर में ही रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ स्ट्रगल है वहाँ स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि देखो क्या होता है, देखो समझो, ये देखो, आप जितने पाम रीडर होंगे कहेंगे ये तो दीप बना है, परेशानी आएगी। ना 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 ना, लॉजिक को समझा करो। मैंने क्या कहा था, एक कोई टेढ़ी रेखा, ये टेढ़ी रेखा है, आप इसको ऐसे माना करो, ये टेढ़ी रेखा है। इस पर एक आइसलैंड आया तो ये 26 से 27 साल जो है ना, ये आपका परेशानी का जाएगा। जहाँ जॉब चेंज करोगे 26 पर, 26 से 27 साल वाली जॉब में दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझाऊंगा। इसके ये जो द्वीप बना है, आइसलैंड बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो है, वो समझना है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, यानी बीटेक कंप्लीट हो रही है। ये 23 साल से 1 महीना 2 महीने पहले यहाँ पर हो रही है। अब देखो ये रेखा को क्या कर रखा है, यहाँ और यहाँ पर ओके कर रखा है इस जगह पर, तो यानी ये नौकरी है। 23 पर एक नौकरी है, ठीक है, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो इस समय पर 23 पे जॉब मिलेगी, नो डाउट, पर लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल ज़ीरो होगा, ठीक है, ज़ीरो होगा। 24 पर मैंने लिखा है फिर आप जॉब चेंज करना चाहोगे, और ये है 25वां साल। देखो क्या ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है इन इन रेखाओं पर? नहीं मिल सकती ना। तो ये 26 है, देखो ये 26 साल, यहाँ पर आपने क्या कुछ करना है, ये देखो ये क्या है, करना। यहाँ से लेकर ये 26 से 27 साल के बीच में क्या है, दिक्कत है, ये जॉब में दिक्कत आएगी। अब ये क्या साइन है, ये एक तरीके का ट्रायंगल और घर चेंज। देखो ये डिस्टरबेंस ये क्यों आई है, क्योंकि आप अलग हो, अलग रह रहे हो, पति अलग रह रहा है, इसके कारण, ठीक है, ये दिखते हैं। यानी आप वो दिक्कत को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर घर पर रहोगे ना तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। देखो ये तरक्की है ना, एक ट्रायंगल और यूं साइन बना है। अब से आपकी लाइफ जो है वो सही रहेगी। 29 से 30 साल, कब तक, ये देखो ये यहाँ तक, यहाँ तक पहले तो ये ट्रायंगल बना रखा है, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, इधर आकर आइसलैंड बना है। ये 32 से 33 साल के बीच में चेंज है। अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो कब कब चेंज करनी है जॉब, यहीं से भी पता लगेगा। देखो 28 से 29 साल के बीच में घर भी चेंज होगा। ये देखो ये साइन, घर चेंज, इसके ऊपर एक रेखा बना रखी है, तो ये कौन क्या होती है, ये नौकरी होती है। दूर लगती है नौकरी, आपके घर से दूर लगेगी 29 से। अब 29 से मैंने क्या कहा था, ट्रैंगल, ये जॉब अच्छी 29 से 30 साल अच्छा तो जाएगा, ये देखो अच्छा तो जाएगा, पर लेकिन क्या है, जैसे ही 30 और 31 आएगा आप नौकरी छोड़ना चाहोगे। मत छोड़ना, 32 पर छोड़ना। ये लो, ये वाले साल पर जो ये साल आया इस पर छोड़ना। देखो 32 से 33 साल के बीच में ये साइन बना है, तो इसी समय पर तो ये आइसलैंड आया था, तो मैंने कहा 32 से 33 में छोड़नी है अपनी जॉब, ठीक है। अब देखो ये समय क्या है, 34 साल, इस पर क्या साइन बना हुआ, ये भी आपकी जॉब। देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई है, घर वालों को, घर वालों से रिलेटेड कोई परेशानी आई है, हो सकता है जॉइंट फैमिली हो उसकी वजह से हो या कुछ हो, ठीक है। 34, अब ये 34 से 35 साल के बीच में ये घर चेंज हो रहा है। ये हो सकता है, मैंने जो ये बोला है प्रॉब्लम, ये जॉइंट फैमिली के कारण अलग होने की बात चल रही हो,
ठीक है। तो 34 से 35 के बीच में डिस्टरबेंस, हेल्थ प्रॉब्लम और जगह चेंज करने का, कोई कहता है ना किराए पर चला जाऊंगा मैं हम अलग हो जाते हैं, ये होता है, ये वो चीज़ें चल रही है। ठीक है। और अब वैसे अगर कहूँ ये बस साल निकलता नहीं है, तो ये साल पर क्या बनाया हुआ है, कुछ करना है। ये 35 साल है। 35 साल पर मैंने लिखा कोई विदेश से कोई ट्राई मिलती है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी, दूसरी स्टेट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे छोड़ना नहीं। ठीक है। 35 से 36 साल के बीच में आना जाना। ठीक है। अब आपको कहाँ दिक्कत आएगी, इस डॉट पर, 37 साल पर। ये 37 साल पर आपकी जॉब में दिक्कत आएगी। यहीं पर मैंने लिखा है इस समय पर कोई, ये साइन होता है कोई सास ससुर या कोई और बीमार पड़ेगा इस समय पर। ये देखो, ये है ना नीचे डॉट लगाया हुआ है। ठीक है। ये फिर एक साइन आ गया अलग होने का, यानी कुछ ना कुछ बीच में चलता रहता है। 39 पर फिर साइन बना हुआ है। ठीक है। 39 पर आपकी जॉब, 39 से 40 में जॉब का भी खतरा है। अब आपकी पूरी तरीके से आपने जो अलग होना है वो यहां होना है, 42 से 43 साल के बीच में। ये साइन कैसे बनाया हुआ है, देखो, पहले एक साइन ऐसे बनाया, फिर एक साइन ऐसे बनाया। ये प्रॉपर्टी का साइन होता है यहां से, ये देखो। तो ये क्या है, आप यहां से अलग हो रहे हो 42 से 43 साल के बीच में। इस 42 पर एक डॉट भी आया हुआ है, कोई बीमार भी पड़ सकता है। ठीक है, बीमार भी पड़ सकता है। ये अलग होने के चांसेस यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। टोटली तरीके से अलग इस जगह पर हो जाओगे, ये जगह चेंज करने के साथ साथ हो जाओगे। यानी यहाँ पहले आपको कोई हो सकता है कि आपका हिस्सा मिल जाए प्रॉपर्टी में से 42 से 43 साल के बीच में। ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, यानी एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी और जगह चेंज हो जाएगी, विद प्रॉपर्टी जगह चेंज हो जाएगी। तो 45 साल के बीच में एक डॉक्यूमेंटेशन है, 45 से 46 साल के बीच में विद प्रॉपर्टी जगह चेंज कर ली आपने। 47 साल पर आपको अगर विदेश का कोई ऑफर मिलता है, विदेश का कोई ऑफर या दूसरी स्टेट का मिलता है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक 49 पर ध्यान देना, 49 पे भी मैंने लिखा है 49 से 50 साल के बीच में आप कोई अपनी जॉब और जगह चेंज कर सकते हो। ठीक है। 51 साल ट्रैवलिंग की रेखा, यानी आपका ऑफिस और वो दूर है। 52-53 ये एक प्रॉपर्टी का साइन लग रहा है मुझे, कोई काम या प्रॉपर्टी का साइन नहीं है। 52 से 53 साल, 53 तक आप अपनी जॉब को करोगे। यहाँ पर आपका मन ना एक बारी हटा है कि मैं अब इससे आगे जॉब नहीं करूँगी। मैंने कहा है कि 54 पर दिक्कत आएगी, 53 को तो आप इग्नोर कर दो, 54 पर दिक्कत आएगी। 54 से 55 पर कोई चेंजिंग करेंगे आपके हस्बैंड या आप, विद डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है। ये साइन ऐसे बनाया हुआ है, ये दिक्कत, एक जगह चेंज, और ये नीचे की तरफ चलता है तो डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपने 57 साल तक जॉब करनी है। 58 पर आपको अगर खींची भी, या तो आपके हस्बैंड को भी दिक्कत आएगी जॉब में और आपको भी आएगी यहां पर। ठीक है। अब मुझे ये बीच का जो साइन है ये नीचे जा रहा है, ये कोई काम है, कोई आप लोगों का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसके बीच में मैंने यहाँ पर जो देखा है, ये जो कट देखा है, ये कट आपके किसी रिश्तेदार की कोई बीमारी या न्यूज़ की रेखा है, ये 59 साल पर। और अब ये जो साल आ रहा है, ये क्या है, तरक्की, बच्चा, जहां पर बच्चा जाएगा वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है 64 से 65 पे चेंज करना है आप लोगों ने। ठीक है। शादी की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो साइन बनाया है, ये साइन है आपका 26 साल। ठीक है।
ये इस पर 26 साल पर एक कट है। देखो ये और इस पर मैंने, वैसे तो आइसलैंड है, मुझे दिख रहा है आइसलैंड है, लेकिन इससे पहले शादी नहीं करनी। देखो ये भी अगर किसी को जानते होगे ना, वो भी 25 साल पर दिक्कत आएगी। यानी 23 से 24 साल के बीच में शादी नहीं करनी है। कोई किसी से बातचीत होगी तो 25 में आकर टूटने की संभावना लग रही है। 26 पर शादी नहीं करना, क्योंकि उसके सीधा ऊपर एक कट का निशान है। 26 साल कुछ महीने पर कर सकते हो, पहली बात। लेकिन आपको हिदायत है कि यहां तक, इस एरिया तक, क्योंकि देखो ये भी आइसलैंड है ना, कितना बड़ा आइसलैंड है 30-31 पर। तो वैसे तो मैंने कहा है यहां तक तो जरूरी करना है आपने, अपनी शादी में बैकफुट पर रहना है 36 साल, मैक्सिमम 36 साल तक। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं आगे जाकर ऐसे ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं। तो फिर भी मैंने कहा 36 साल तक थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। ठीक, अब मैं इन सबको थोड़ा सा ग्राफ में दिखा दूं और समझा दूं आपको सारी चीज़ें। अब देखो मैंने तो एक्चुअल में कहाँ से 10 से 11 साल के बीच में देखना शुरू करा था। 16 में मुझे कुछ प्रॉपर्टी का निशान भी दिख रहा है, कोई बीमारी की रेखा भी दिख रही है इस जगह पर। यहाँ कन्फ्यूज़न होती है। 19 साल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का टाइम पीरियड होता है, लाइफ में कुछ और भी करना चाहता है। ये क्या होता है, आप 20 साल की उम्र से आपका माइंड डाइवर्जन पे जाता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग ले लूँ, कोई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, कुछ कर लूँ। ठीक है, यहाँ से आपने जैसे बीटेक से रिलेटेड है, ये यहाँ पर डिग्री कंप्लीट होना है। ठीक है, 23 से 24 साल के बीच में मैंने कहा जॉब तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 24 से 25 में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। 25 पर आपने जगह भी चेंज करनी है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पिताजी से रिलेटेड अगर कोई घर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का साइन भी मुझे दिखा है इस जगह पर। ठीक है, 25 पर आपकी जॉब है। ठीक है, पर लेकिन अगर कहूँ थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आगे से थोड़ी सी मिली है 25 पर। ठीक है, अब 26 पर आकर आपने चेंज करी है, ये देखो ये चेंज की है। 26 से 27 साल गंदा गया, आप छोड़ना चाहते हो। ठीक है, आप छोड़ना चाहते हो। अब 28 से 29 के बीच में आपने घर चेंज कर लिया, जगह चेंज कर ली। ठीक है, 29 से 30 साल आपका अच्छा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका गुड टाइम पीरियड है। वैसे तो मैंने लिखा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुड टाइम पीरियड है, लेकिन बीच में ये जो रेखा बनी है ये थोड़ी सी परेशानियाँ लेके आएंगी, रहने की, किसी और चीज़ की, ट्रैवलिंग की, ये वो लेके आएंगी। तो 30 और 31 में आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने कहा कि अगर 30 में जॉब या 31 में जॉब चेंज करते हो तो फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर करनी चाहिए 32 से 33 साल के बीच में। ठीक है, लेकिन फिर भी करते हो तो आपको जॉब फिर भी थोड़ी सी सैलरी बढ़कर मिलेगी। ठीक है, 34 पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं। राहु आ चुका है 34 से 35 में, कोई घर चेंज करोगे, कोई जगह चेंज या कोई काम से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। 35 पर अगर दूसरी स्टेट का कोई ऑफर मिलता है या आपको विदेश का मिलता है, उसे ठुकराना नहीं है, कुछ चेंजिंग आएंगी। ठीक है, कुछ चेंजिंग आएंगी, यानी रहने की या कुछ आएंगी। ठीक, पैसा बढ़कर मिलेगा, पैसा बढ़कर मिलेगा। 37 पर कोई बीमारी की रेखा आ रही है। अब यहीं से कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके ससुराल में, वो आप अलग होना चाह रहे हो। तो ये रेखा ये कहती है कि अलग होने तो यहाँ 39 में कोई किराए पर रहना या कुछ करना, ये उससे रिलेटेड है। इसी 39 से 40 साल के बीच में आप जॉब का ध्यान रखना, 37 पर भी जॉब का ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 41 ठीक जा रहा है। 43, ये 42 और 43 के बीच में यहाँ से आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टियाँ जो है ना, उस पर अलग होना, टोटली अलग होना, एंड देन फिर उनका हिस्सा मिलना, और वो हिस्सा मिलकर आपने किसी दूसरी जगह पर प्रॉपर्टी लेना, ये वो चल रहा है। ठीक है, तो 42-43 पर वो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। 43 से कोई काम करना चाहोगे, 45 पर डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके घर पर यहाँ प्रॉपर्टी हुई और आपने दूसरी जगह पर यहाँ पर वो ले ली, चले गए। 45 से 40 साल के बीच में चेंज भी हो गए, जगह भी चेंज कर ली। 47 पर कोई दूसरी स्टेट का ऑफर मिलता है या विदेश का मिलता है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ट्रायंगल भी है, ये भी है। 48 ठीक जाएगा। 49 साल पर आपको फिर दिक्कत आएगी,
जॉब में 49 से 50 साल के बीच में फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। 50 साल ये जॉब का है, 50 से 51 पर ट्रैवलिंग की रेखा है, ठीक है, जॉब और घर और ऑफिस दूर होगा। 52-53 यहाँ पर बीच में से एक रेखा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कोई प्रॉपर्टी है इस टाइम पीरियड पर जिस पर आप कुछ बेचना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो। यहाँ कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि पिक्चर आप दे नहीं पाए थे, आपने कहा कि सर प्लीज़ जितनी पिक्चर आ रही है उतना ही एनालिसिस कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आप 53 साल तक आप अपनी जॉब को करना चाह रहे हो। मैंने कहा 54 पर दिक्कत आएगी, 54 से 55 पर कोई आपने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी होगा इस जगह पर। आप हो सकता है 54 पर आपके 54 से 55 पर कोई आपके हस्बैंड के काम में कोई दिक्कत आए, 54 पर आपको भी आएगी। आपने 57 साल तक आप जॉब कर सकती हैं, इससे आगे नहीं करेंगी। 58 पर आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी। 59 पे कोई बीमार पड़ेगा आपके घर पर। और बाकी 64 से 65 साल के बीच में जहाँ बच्चा जाएगा वहाँ पर मैंने लिखा है चेंजिंग, लेकिन तरक्की की रेखा। इसके बीच में कुछ बीमारी की रेखाएं जो मुझे फोटोग्राफ पर दिखी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 30-31, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, सेहत खराब हो सकती है। 32 यहाँ हो सकती है, ये राहु बोल रखा है, तो इस जगह पर कोई घर की परेशानी के कारण। यहाँ 37 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 39 पर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, इन जगहों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 42 पर ध्यान रखना है, ठीक है, और इसके बाद 49 पर ध्यान रखना है, ठीक है, तो 54 पर ध्यान रखना है। तो इन जगह पर 59 पर ध्यान रखना है, बस इसी जगह पर थोड़ा सा रखो जो मुझे दिखाई दे रही है। बाकी अगर कहूँ आपकी लव मैरिज या किसी से बातचीत करना या समथिंग, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है आपके हाथ में। तो 25 साल तक तो आपने शादी या किसी से भी अगर होगा तो कटने की संभावना है, वो नहीं चल पाएगा चीज़ें। और उसके बाद 26 पर मैंने कहा है मत कीजिएगा शादी, तो यहीं पर मुझे लग रहा है होने की, लेकिन 26 साल कुछ महीने मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर इनका मतलब ये होता है सूर्य की डिस्टर्बेंस, 29 साल पर दिक्कत, 30 से लेकर 31 साल पर दिक्कत, ठीक है, ये 34-35 दिक्कत। अब ये दिक्कत किस लिए है, यहाँ थोड़ा सा बैकफुट पर रहकर चलना है। बैकफुट पर रहने का मतलब है अगर इसके बीच बीच में आपको ये कोई कहे कि घर पर रह लो या कुछ कर लो, यहीं पर रह लो, दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आप जॉब छोड़ दी या कुछ हो गई, घर पर रहे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए करियर ओरिएंटेड बनना जरूरी पड़ेगा। उसके लिए कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चलती है तो चलते ही रहने दो, ठीक है, सूर्य का उपाय दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि 35 साल तक तो फिर भी आपको, 35 या 36 साल तक तो आपको आइसलैंड लगा रखे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी मैरिड लाइफ में, ठीक है। थोड़े से नेचर में भी फ़र्क आ सकता है आपके हस्बैंड में, लेकिन अपने करियर को ध्यान रखोगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आईटी सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मानता हूँ 28 साल तक नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी पोजीशंस ठीक रहेंगी। जहाँ थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी आप छोड़ दोगे, ठीक है, दो अच्छी कंपनी मिलेगी वहाँ छोड़ दोगे, ठीक है, ये है आपका। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये साइन बने हुए हैं ना, ये हैं यात्रा रेखा। तो घर से जितना दूर रहोगे ना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा। कहीं विदेश की ऑफ़र मिलती है, यूएस कनाडा की मिलती है, वो भी मत छोड़ो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है गल्फ़ कंट्री में मिलती है, उसके आसपास मिलती है, दुबई या कहीं मिलती है, वो भी मत छोड़ो। कहने का क्या मतलब है कि जितना घर से दूर रहोगे, लेकिन वहाँ सेटलमेंट कुछ नहीं है आपकी, कुछ साल वहाँ पर काम किया जा सकता है। इसलिए मुझे यह हाथ देखकर लग रहा है कि आपको आईटी सेक्टर पर रहना चाहिए, फील्ड दूसरी चेंज नहीं करनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर पे भी मेरे को लग नहीं रहा, मैंने 33% भी नहीं दिए आपको बैंकिंग में, और आपको टीचिंग में दिए हैं तो मैंने कहा 8th क्लास से नीचे ये हाथ वैसे काम करने वाला नहीं है टीचिंग में, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ तक आपको पैसों से रिलेटेड है, देखो मंगल आपका अच्छा है, तो मैंने क्या कहा प्रॉपर्टी, हाँ मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी में मिलेंगी, क्योंकि फॉर्मेशंस जिस ढंग से बनी हुई हैं, ऊपर 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 रेखा बनी है, अपॉर्चुनिटी यानी आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। कुछ डिस्टर्बेंस के साथ आपके ससुराल में फिर वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन मंगल आपको चीज़ें दिलवाएगा। हाँ मैं मानता हूँ सूर्य की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है आपकी, ठीक है, उसका उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक। और
अगर हो सके तो थोड़ा सा केतु का उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे केतु पर भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस ज़्यादा दिख रही है। ये क्या करता है, जब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी ना तो जॉब में नहीं आती ना, तो ये डिप्रेशन में ले आता है व्यक्ति को। ठीक है, अगर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, डिप्रेशन में ले आता है, तो इसलिए मुझे केतु का उपाय भी देना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।